हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827 321 321। जय जोहार, हमर बानी हमर गोट के देखे जमो दर्शक मन के बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप मन संग ज्योति सिंह। रायपुर ले बड़े खबर, लूट के कोशिश के सीसीटीवी फुटेज आई सागू। पिस्टल और चाकू के नोक में करे गेरी लूट की कोशिश। शराब दुकान में मारपीट और लूट के कोशिश हुए है। डीडी नगर थाना इलाका के ये मामला है। तो बड़े खबर रायपुर ले लूट के मामला बताथन आप बड़े खबर। सीसीटीवी फुटेज आई सागू। पिस्टल और चाकू के नोक में करे गेरी लूट के कोशिश। शराब दुकान में मारपीट और लूट के कोशिश हुए है। डीडी नगर थाना इलाका के पूरा मामला है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल केंद्र सरकार पर भेदभाव के आरोप लगाए हैं। मुख्यमंत्री कहे हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार केंद्र ले कई गांव कार्गो एयरपोर्ट के मांग कर चुके हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ले घलो मुलाकात हो चुके हैं। कार्गो एयरपोर्ट नहीं होले उद्योगपति और व्यापारी मन ला नुकसान उठाए पड़थे। नुकसान करे के आरोप लगाते हुए सीएम भूपेश कहिन कि केंद्र सरकार चाहूं ले आनाकानी करत है। एथेनॉल प्लांट लगाए के घलो अनुमति नहीं दे जाते, जेखर ले किसान ला नुकसान हुआ थे। मुख्यमंत्री कहिन कि हमार सरकार ग्रीन एनर्जी के दिशा में आगू बढ़त है। हमन गोबर ले बिजली पैदा करे के दिशा में काम करत हन। मैंने अनेक बार एयर कार्गो के लिए पत्र भी लिखा और वहां मंत्रियों से मुलाकात की, लेकिन एयर कार्गो की परमिशन नहीं मिलने से निश्चित रूप से यहाँ के उद्योगपतियों को, व्यापारियों को नुकसान उठाना पड़ता है। उसी प्रकार से हमारे पास अनाज, धान की अधिकता है। भारत सरकार नहीं खरीद रही है। हमने कहा कि हमको एथेनॉल बनाने की अनुमति मिल जाए, वो भी नहीं करने के कारण से किसानों को भी नुकसान हो रहा है, देश को नुकसान हो रहा है। राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र पंडो जाति के लोगन के मौत ऊपर भाजपा आक्रामक हो गए है। बीजेपी नेता मन के आरोप है कि पंडो जनजाति के मौत दूषित पानी पिए के कारण हुए है। आपन ला बता दें कि पाछू 1.5 महीना में 20 ले ज्यादा मौत हो चुके हैं। जेन ला लेके बीजेपी नेता जल्द ही राज्यपाल ले मिल के राष्ट्रपति के नाम पत्र लिखने वाला है। मामला में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कहना है कि राज्य में नक्सल ले ज्यादा बड़ी समस्या कुपोषण है। भाजपा सरकार 15 बछर के अपन कार्यकाल में कुछ नहीं करीस, फिर अब राजनीति करत है। जैसे यहाँ पर भी आई तो यहाँ पे इन लोगों ने, जैसे इनके घर में भी 3 मौतें हुई हैं। ये बहन ने कहा कि हम लोग ढोड़ी का पानी पीते हैं। बरवाही में भी मैंने जिस परिवार में मौत हुई है वहाँ उस परिवार को भी ढोड़ी का पानी पीते हुए देखा है। कुपोषण के शिकार हो रहे हैं, खाने पीने में असुविधा हो रही है, उचित इलाज की व्यवस्था सरकार की तरफ से नहीं है और सरकार उस मामले को लेकर के जितनी गंभीरता होनी चाहिए सरकार में गंभीरता भी नहीं है। रमन सिंह जी और भारतीय जनता पार्टी के लोग बताए कि 15 साल तक के पंडो जनजाति के लिए किया क्या आपने, वो तो बताएं। 15 साल तक के उसके लिए कोई योजना, कोई कार्यक्रम बनाए हों तो उस दिशा में बताएं वो लोग। बलरामपुर जिला में पंडो जनजाति के लोगन के लगातार होवत मौत के कारण जाने पर सरगुजा के सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह बरवाही गांव पहुंचे और गांव में चौपाल लगा के उन ग्रामीण के समस्या सुने। रेणुका सिंह घर घर जाके मृतक के परिवार वाला ले बात घलो करीन, उन दूषित पानी ला मौत के कारण बताइन और क्षेत्रीय विधायकों पर गंभीर आरोप लगाइस। बता दें कि रामचंद्रपुर विकासखंड के दुलंगी और बरवाही गाँव में बीते 20 दिन के भीतर 7 ले ज्यादा मौत हुए है। एमा सबो उम्र के पंडो जनजाति के लोगन शामिल है। मौत के बाद प्रशासन टीम गांव में हेल्थ कैंप लगाइस। रेणुका सिंह घलो ग्रामीण मन के हाल जाने बर 2 दिन ले यही इलाका में है। उनका हिन के क्षेत्र के समस्या ला दूर करे बर पंचायत के खाता में 15वां वित्त के राशि भेजे गए है। फिर क्षेत्र के विधायक तानाशाही दिखा के और पैसा के स्वार्थ में उपयोग नहीं करत है। जैसे यहाँ पर भी आई तो यहाँ पे इन लोगों ने, जैसे इनके घर में भी 3 मौतें हुई हैं। ये बहन ने कहा कि हम लोग ढोड़ी का पानी पीते हैं। बरवाही में भी मैंने जिस परिवार में मौत हुई है वहाँ उस परिवार को भी ढोड़ी का पानी पीते हुए देखा है
भारत सरकार ने राज्य सरकारों के माध्यम से पंचायतों को 15वीं वित्त की राशि भेजा है, लेकिन उस राशि का सही उपयोग होना चाहिए था। लेकिन क्षेत्र के विधायक के तानाशाही रवैये के कारण वो अपने स्वार्थ में उस पैसे का उपयोग कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं। सरगुजा बंग समाज अंबिकापुर के गांधीनगर थाना के घेराव करके विरोध प्रदर्शन करी नागो उग्र आंदोलन के घलो चेतावनी दी। दरअसल 16 सितंबर के शाम गांधीनगर थाना के 100 मीटर के दुरिया में स्थित एक दुकान में घुस के 2 आरोपी मन दुकान संचालक ले मारपीट और लूट के घटना ला अंजाम दे रहे। फिर पुलिस अभी तक आरोपी मन ला गिरफ्तार नहीं कर सके। दुकान संचालक बंग समाज के आए, ऐसे में बंग समाज है एक डहर ले सामाजिक दबाव बनाए के कोशिश करत है, दूसरे डहर थाना के घलो घेराव करे। बंग समाज के आरोप है कि नामजद आरोपी होए उखर घर के पता होए के बावजूद पुलिस ये मामला में कार्रवाई करे के जगह दूसरी मल्ला बचाए के कोशिश करत है। एक बंगाली भाई व्यापारी जी के साथ में हुआ, उनका भी हम लोग उस दिन आके ज्ञापन हम लोग व्यापारी संघ की तरफ से आए थे, समाज वाले भी आए थे, उस दिन भी ज्ञापन दे के गए, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाया। तत्काल इसका सूचना हम लोग को नहीं मिलता है 2-4-5 दिन हफ्ता भर में, तो इससे भी ज़्यादा हम लोग उग्र आंदोलन और सिर्फ थाना घेरवा नहीं, थाने से लेकर आईजी तक हम लोग इसका घेरवा करेंगे। दुर्ग में भाजयुमो के पूर्व जिलाध्यक्ष और नगर निगम के पूर्व पार्षद अजय दुबे और 2 साथी ला हत्या के प्रयास और मारपीट के मामला में पुलिस ने गिरफ्तार करे है। गिरफ्तार करे के बाद आरोपी मन के पैदल जुलूस निकाले। दरअसल 2 दिन पहले दुर्ग के महाराजा चौक के पास एक दुकानदार के संग पुराना लेन देन लले के विवाद हो रही, जेकर बाद अजय दुबे धारदार हथियार ले दुकानदारों पर वार कर रही, जेकर वीडियो बना के सोशल मीडिया में वायरल करे। मामला में पुलिस हत्या के केस दर्ज करके आरोपी मन ला जेल भेज दे है। राजधानी रायपुर में डेंगू के प्रकोप बढ़ा जाते हैं। यहाँ अब तक 400 ले ज्यादा डेंगू के मरीज मिल चुके हैं और हर दिन नवा मरीज आगू आवत है। चिंता की बात यह है कि डेंगू के मरीज राजधानी के कोनो चुनिंदा इलाका ले नहीं बल्कि कई बस्ती कई कॉलोनी ले आवत है। एक ऊपर नियंत्रण पाना नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग पर बड़ी चुनौती बन गए है। हालांकि कुछ दिन ले नवा मरीज की संख्या कम हुई है। डेंगू के रोकथाम पर नगर निगम और जिला स्वास्थ्य महकमा मिल के काम करत है। वहीं टीम घर घर जाके टंकी के जांच करत है और लोगन के सैंपल इकट्ठा करत है। डेंगू की स्थिति में काफी सुधार है। अभी पहले जो 15-20 ऐसे केस आते थे वो धीरे धीरे कम होकर 3 या 4 केस हो गए हैं और सभी बिल्कुल माइल्ड स्थिति में हैं, सब अपने घर पे हैं और कोई खास कंप्लेंट किसी को नहीं है। सूरजपुर जिला में अचानक फ्लू हा लइकमन ला अपन चपेट में लेना शुरू कर दे है। जिला अस्पताल में 55 लइकमन ला सर्दी बुखार पीड़ित है, जेकर इलाज जारी है। बता दें कि बीते एक सप्ताह में दर्द बुखार के 70 ले ज्यादा बीमार लइका आगू आए हैं, जिनमें 15 लइकमन ला डिस्चार्ज कर दे गए हैं और अभी 55 अस्पताल में भर्ती हैं। इन लइकमन ला बुखार और निमोनिया के लक्षण ज्यादा है। उन्हें 4 ला ऑक्सीजन वेंटिलेटर में रखे गए हैं। सबो लइकमन के कोविड टेस्ट नेगेटिव आए के बाद स्वास्थ्य विभाग राहत की सांस ले है। मामला की गंभीरता ला देखते हुए खुद कलेक्टर अस्पताल के निरीक्षण करें और दिशा निर्देश दें। सांस लेने में बहुत दिक्कत होता था, अच्छे से सो नहीं पाती थी और खाना कुछ नहीं खाती थी, एकदम सुस्त सोई रहती थी हमेशा। कितने साल का था? 1 साल की। अभी मौसम बदलने के साथ ही बच्चों में सर्दी खांसी बुखार का प्रकोप बढ़ जाता है। उसी के तहत पूरे जिले से जिला चिकित्सालय के MCH वार्ड में अभी 55 बच्चे भर्ती हैं, जिसमें हल्का सर्दी खांसी बुखार के 37 बच्चे हैं। तो इस समय वायरल का समय है, उसी के हिसाब से है। कुछ बच्चों में संख्या में वृद्धि जरूर देखी गई है, लेकिन हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं। पूरा हमने MCH इसी काम के लिए जो पहले हमने कोरोना के लिए आकर्षित किया था, पूरी तरीके से उसी के लिए कर दिया है। कोरोना की रफ्तार कम होने के साथ ही एविएशन सेक्टर ला नवा ऊर्जा मिलने लगे है। सरकार हा फ्लाइट ऑपरेशन के रेशो 85% तक कर दे है, जेकर तहत बीते 2 हफ्ता के तुलना में यात्री मन के संख्या में 4% के बढ़ोतरी हुए है। ट्रेवल एजेंट कीर्ति व्यास के मुताबिक 85% तक ऑपरेशन की अनुमति मिले के बाद जल्द ही कुछ और सेक्टर रायपुर ले जुड़ी। ऐसे में उम्मीद है कि यात्री मन के संख्या और बढ़ी। कोरोना काल में पूरा तरीका ले प्रभावित ट्रेवल इंडस्ट्री ला दिवाली तक पूरा तरीका रे पहली जैसे स्थिति में आए के उम्मीद है। रायपुर एयरपोर्ट में प्री कोविड के दौरान हर महीना 1.5 लाख यात्री औसत यात्रा करते हैं।
देखिए डीजीसीए ने पहले जो कोविड के चलते जो रिस्ट्रिक्शंस था 50% में फ़्लाइट होती थी उसको अभी उन्होंने 80% कर दिया, तो ये बहुत अच्छा साइन है। तो ऑलमोस्ट सभी डेस्टिनेशन की फ़्लाइट चालू हो गई है और 80% की कैपेसिटी की परमिशन मिलने के बाद लगभग फ़्लाइटें बहुत पैक जा रही है, सभी फ़्लाइटें। बस्तर में एनएमडीसी के बड़े लापरवाही आगुआ है। असल में बेलाडीला के पहाड़ी में जैव विविधता बोर्ड ला बचेली आकाशनगर कना डाउनहिल नाला में 30 लाख साल पुराना दुर्लभ प्रजाति के ट्री फर्न मिले रहीस। राष्ट्रीय औषधि पादप मंडल ये विलुप्त होत प्रजाति के पौधा के संरक्षण पर ये क्षेत्र ला संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दे रहीस और एक संरक्षण के जिम्मेदारी एनएमडीसी प्रबंधन और वन विभाग के रहीस। फिर एनएमडीसी एला संरक्षित नहीं कर पाई। बताया जाता है कि 30 लाख साल पहले जुरासिक काल में ये पौधा डायनासोर के भोजन रहीस। बीते दिन यह मौजूद लगभग 2000 साल जुन्ना फर्न के पेड़ टूट के नष्ट हो गए। अब स्थानीय एकर पर एनएमडीसी ला जिम्मेदार बतावत हैं। तब वन विभाग के कहना है कि ये सोनाला में पानी के तेज बहाव के स्थिति कुछ दिन पहले ये पौधा टूट गए रहीस और ओखर अवशेष बचेली रेंज ऑफिस लाए गए रही से। ये अवशेष ला परीक्षण पर देहरादून और हैदराबाद भेजे जाही। लापरवाही जैसे कोनो बात नहीं है। जो देख रेख कर रहा है वन विभाग, उसे इसका दायित्व लेना होगा कि ऐसा दुर्लभ पौधा या ऐसा दुर्लभ वृक्ष कैसे हमारी विरासत से विनष्ट हो गया है। केवल उद्योग और अपने फायदे के लिए इस तरह का काटा जा रहा है। कहीं ना कहीं वो जो ट्री फर्न पौधा को एक तरह से सोशल साजिश के तहत काटा गया है, जो कि कई हजारों साल के बाद वो पौधा बड़ा हो जाता है, लेकिन वो पौधा कम से कम 8-9 फुट का हो गया था। उसको जानबूझ के तोड़ दिया, ऐसा लगता है। तो ये बड़ा सोचने का बात है ना, और इस पे हम चर्चा करेंगे डीएफओ से और एनएमडीसी को। हम बिल्कुल कहते हैं कि भाई आपकी परियोजना अंतर्गत आता है तो आप लोगों को देखना चाहिए इस चीज। और एक बार चर्चा करे बार हमारे संग जुड़त है हमारे संवाददाता नरेश मिश्रा जगदलपुर में। नरेश, दुर्लभ प्रजाति के ये जो पौधा है एक नष्ट होले, अब कई ठन सवाल उठत है। वन विभाग हालांकि इनकार करत है। यहाँ देखिए ये गंभीर मामला है कि दशकों से ये पौधा वहाँ पर सुरक्षित है, संरक्षित है। और कुछ समय पहले यहाँ पर एक खदान स्वीकृत की जानी थी और उसके प्रभाव क्षेत्र में ये इलाका भी आना था, तो इसकी वजह से खदान को मंजूरी भी नहीं मिली। तो इससे इस पौधे के महत्व को भी समझा जा सकता है और सालों से 1992 से विशेष तौर पर इसके संरक्षण का काम यहाँ पर शुरू हुआ था। और ये जो पहाड़ी नाले के किनारे पहाड़ी पर ये बर्ड ट्री आज भी मौजूद है, क्लासिक पार्क देश के समय के बचाए जाते हैं। और सबसे खराब बात ये है कि उसमें जो सबसे ऊंचा बड़ा पौधा था वो नष्ट हुआ, ये बिल्कुल सड़क के नजदीक था। और ये आशंका भी जताई जा रही है कि यहाँ खदान स्वीकृत थी और ये बर्ड ट्री उसमें बाधा बन रहे थे, इसलिए हो सकता है कि लापरवाही पूर्वक ये काम किया होगा। ये वन विभाग का जो तर्क है कि बारिश होने की वजह से तेज बहाव में ये बर्ड ट्री गिरा है, तो ऐसा आमतौर पर नहीं होता है क्योंकि ये पौधे बिल्कुल किनारे के आसपास उगते हैं। तो इससे ये भी समझ में आ रहा है कि कोई मामले की जो गंभीरता बरतनी चाहिए, जो जांच के जाने की आवश्यकता है कि संरक्षित पौधे को किस तरह से नुकसान हुआ है, उस मामले में कोई खास गंभीरता दिखाई नहीं आ रही। और ये एनडीसी के जो खदान क्षेत्र है उस क्षेत्र के अंतर्गत दायरे में आता है। और क्योंकि अगर आप उसको अगर खदान तक जाना होता है तो इस इलाके से होके जाते हैं, इसका प्रमुख रूप से इस्तेमाल एनएमडीसी करता है। एनएमडीसी के अंतर्गत ये पौधे हैं, तो ऐसे भी एक गंभीर सवाल उठता है कि आखिर लापरवाही किसकी है, इसीलिए देश की पौधे नष्ट। चलो, तो दुर्लभ प्रजाति के नष्ट होए पौधा के तरीका के सवाल उठना भी स्वाभाविक है। बहुत बहुत धन्यवाद नरेश जानकारी पर। बिलासपुर के निजी अस्पताल के डायरेक्टर प्रदीप अग्रवाल के लापता होए के मामला में पुलिस अब बड़े खुलासा करे है। डॉक्टर प्रदीप अग्रवाल के अपहरण करे गिरी से व्यवसाय ले संबंधित जुन्ना लेन देन के विवाद में पूर्व अस्पताल में कार्यरत 2 डॉक्टर और 1 टेक्नीशियन हम मिल के वारदात ला अंजाम दे रही ने। पुलिस हॉस्पिटल संचालक ला सकुशल बरामद करके आरोपी मन के तलाश शुरू कर दे है। उसके बाद लगातार हमने वहाँ छापेमारी की, जो जिससे प्रेशर पे आके उन्होंने लगभग रात के 12 बजे उनको दिल्ली एयरपोर्ट पे छोड़ दिया, जिससे हमारा संपर्क हो। उसके बाद वो वहाँ से फिर रायपुर है, रायपुर से हमारी टीम उनको वापस फिर बिलासपुर सुरक्षित ले आई है। हमारी टीम लगातार वहाँ पे छापेमारी कर रही, जल्दी ही आरोपियों को पकड़ लिया।
फर्जी नेशनल क्राइम ब्रांच बना के अवैध वसूली कर रही गैंग के सरकंडा पुलिस का पर्दाफाश करे। एक नाबालिग सहित 7 आरोपी पुलिस के हत्था चढ़ गए हैं। नेशनल क्राइम ब्रांच दिल्ली के फर्जी आईडी कार्ड के इस्तेमाल करके आरोपी वाहन चालक ले अवैध वसूली करत रही से आरोपी ले कार, बाइक सहित 7 मोबाइल फोन जब्त हुए हैं। खरोरा के बेलदार सिवनी के रहैया मदन लाल वर्मा और माता मिथिला वर्मा के बेटी निशा वर्मा हाँ सीजीपीएससी के दूसरा टाइम में 56वां रैंक में चयनित हुए हैं। ओखले चर्चा करी हमारे संवाददाता गजेंद्र वर्मा। सीजीपीएससी के रिजल्ट आगे हवे, लड़का मन में भारी खुशी हवे और आज हमन बैठे हवन निशा वर्मा के घर में सीजीपीएससी क्रॉस करे हुआ और आज ओला बधाई दे के संग ही जानबो ओखर संघर्ष ला कि वो सीजीपीएससी पास करे बर कतेक संघर्ष करिस, का तैयारी करिस, कौन ओकर साथ दिस, कैसे घर परिवार वाला सहयोग करिस। त निशा सबले पहले आईबीसी 24 डार ले आपला बधाई कि आप सीजीपीएससी पास कर ले हो। आप कैसे एकर तैयारी करे हो हमारे दर्शक को बताओ। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ और ये जो सीजीपीएससी सिविल सर्विस की तैयारी करे के मैं बहुत पहले से ही सपना देखे रही हूँ। तो जैसे मोर कॉलेज खत्म हुई से ओकर बाद में एक तैयारी शुरू कर दे रहे हूँ और अंतिम रूप से अभी मोला ये साल सीजीपीएससी 2019 में सफलता मिली से और एमा पूरा मोर मम्मी पापा के ला मैं सबसे ज़्यादा श्रेय देना चाहता हूँ। मम्मी पापा ओकर बाद मोर बहनी मन भी काफ़ी सहयोग करे है, जो भी ओपन साइड से जितना बन सकत रही से। और एक अलावा एक जो मोर दोस्त है वह वो भी काफ़ी सहयोग करी से कि का बुक पढ़ना है का नहीं पढ़ना है, वो सब जो गाइड करना रही से, एक जो मार्गदर्शन चाहिए रही से, तो ओकर से काफ़ी मोला हेल्प मिली से और ओकरो इधरी 53वां रैंक लाए आए। युवा वर्ग ला ये संदेश घलो जाते कि आपके अंदर में जते के एफर्ट है आप आत्मविश्वास के साथ आगू बढ़ाओ, पढ़ाओ। आईबीसी 24 सबो लइका ला बधाई देवत है जेकर मन के चयन हो है। मैं गजेंद्र रथवर्मा, आईबीसी 24 खरोरा। सन्निमान कर्मकार कल्याण मंडल के अध्यक्ष सुशील सन्नी अग्रवाल आज कांकेर में श्रम पदाधिकारी कार्यालय में अधिकारी और कर्मचारी ले मंडल द्वारा संचालित योजना की जानकारी दी। ये दौरान श्रमिक और संघ आतिशबाजी और रैली निकाल के सन्नी अग्रवाल के स्वागत करी। सन्नी अग्रवाल कही कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सरकार किसान और श्रमिकों पर भरोसा जताए है, सरकार के अनुरूप काम करत है। कार्यक्रम के दौरान भगिनी प्रसूति सहायता राशि के 40 महिला मन ला 5,000 के राशि और दिव्यांग सहायता योजना में 3 महिला ला 1 लाख के चेक वितरण करिस। जो मांगे पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जो 15 वर्षों में जो सुविधाएं और जो मांगे पूरी नहीं हुई, वो माननीय मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी की सरकार में 2.5 वर्षों में सभी श्रमिक, सभी किसान, सभी वर्ग जो आज खुश है, उनके सभी मांग माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरा किया है। और एक संग हमार बानी हमार गोट मात कहे देवो बिता जय जोहार।